नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वासने आज फिर एक सियासत के पन्ने को पलटने जा रहा हूं। जैसे कि एक बड़ा खानदान, बड़ा परिवार होता है तो हर परिवार में कहीं ना कहीं बर्तन खटकते रहते हैं और गुटबाजी भी रहती है, एक दूसरे भाई में, एक चाचा ताऊ में, मम्मी पापा में। उसी तरह से फिलहाल समाजवादी पार्टी में भी एक छोटी से लेकर बड़ी गुटबाजी विभिन्न स्तर पर चल रही है। तो इसी गुटबाजी को लेकर अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, एक कोई कार्यकर्ता हैं जुनेद और एक है असलम। उनका ये आरोप था कि उन्हें बीएलए बना दिया गया, जबकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पर, उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के संगठन पर कि वो बीएलए नहीं है, और उसके बाद भी उन्हें एसआईआर के काम के लिए उन्होंने उनकी सूची में नाम दर्ज कर दिया। तो क्या हकीकत है या उनके आरोप गलत हैं, इसके लिए मैं आज आपसे सीधे महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अब्दुल हमीद घोसी जी से रूबरू कराऊंगा। तो अब्दुल हमीद घोसी जी, अध्यक्ष जी, ये जो दो कार्यकर्ता आपके पार्टी के हैं या नहीं, और आपने बीएलए में कैसे बना दिया, उसके बारे में जरा जनता को बताइए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने आज इस पर सवाल उठाया। मैं और मेरे जिले के महासचिव मनोज यादव जी और हमारे सभी पार्षद, सभी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी पिछले 2 महीने से लगातार हम एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। हमने परिवार नहीं देखा, व्यापार नहीं देखा और लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। और हमने बीएलए जो बनाए हैं, कोल विधानसभा में हमने 415 बीएलए बनाए हैं और शहर विधानसभा में हमने 383 बीएलए बनाए हैं। घर घर जाकर बीएलए बनाए गए हैं। कोई भी हमारे एक भी बीएलए को चैलेंज नहीं कर सकता। रही बात इनकी, जो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है कोई, उसने कहा कि 85 नंबर बूथ पर कोल विधानसभा में मेरा नाम दर्ज है। वो कहीं से जो पहले पार्टी में था, इसलिए उसका नाम 2020 और 21 में रहा होगा, वो पुरानी लिस्ट उठा के उसने वायरल कर दी। 85 नंबर बूथ कोल विधानसभा के हमारा मोहम्मद शारिक नाम का व्यक्ति, लड़का है जो बहुत एक्टिव है, जमालपुर का रहने वाला है, उसका कहीं नाम नहीं है। पुरानी लिस्ट उठाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। दूसरे पार्षद हैं हमारे असलम नूर साहब, जो निर्दलीय पार्षद हैं, और उस व्यक्ति की मैं बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब 2022 के में निकाय चुनाव हो रहा था तो अपने वार्ड का उसने बी फॉर्म हमसे लिया था, अपनी पत्नी का भी बी फॉर्म लिया था। जो बंदा कलेक्ट्रेट में उसने बी फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया और ये कहा कि साइकिल का सिंबल मेरे जूते की नोक पे, ऐसे व्यक्ति तो ये आरोप लगाते रहेंगे और इनके पीछे किसी न किसी तथाकथित कोल के नेता का हाथ है। वो इस तरह की हरकतें, ये निराश और हताश लोग हैं, इनकी बातों का हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हम निरंतर एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। हमारी एक एक वोट पे निगाह है। एक भी वोट जो पात्र वोटर है उसका हम कटने नहीं देंगे। हम सिर्फ उस काम में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब आपने सवाल किया है तो मैंने आपको बता दिया। ये बी फॉर्म फाड़ने वाले जो नेताजी हैं, जो सभासद की टिकट आपने उन्हें दी, उन्होंने बी फॉर्म फाड़ दिया, लेकिन वो आज भी आपकी पार्टी के नेताओं के साथ देखे जाते हैं और उनका कहना कि किसी न किसी मामले में संपर्क रहता है। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के बी फॉर्म को फाड़ कर फेंक रहा है, उस व्यक्ति के संपर्क आपकी पार्टी के नेता से और आप महानगर अध्यक्ष हैं? जी 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 जी, मैंने बहुत जल्दी, पहले भी लखनऊ अवगत कराया था और अब मैं बहुत जल्दी सारी चीजों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस चीज को, इन बातों को बताऊंगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ तथाकथित एक नेता है, वो इस तरह की हरकत कराते रहते हैं। वो निराश और हताश लोग हैं। वो हमारे काम से जिस दिन जब हम कोल विधानसभा में कोई मीटिंग कराते हैं तो वो बौखला जाते हैं, जबकि उनको बौखलाना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम आएंगे ये बीएलए और एसआईआर में। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, जो लोग घरों से नहीं निकले, जो वो रजाई में बैठकर और सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। पार्टी को मजबूत करें, सब मिलकर काम करें। सभी पार्टी के पदाधिकारियों का और हमारे जो पार्षद हैं जिन्होंने एसआईआर में काम किया है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत मेहनत से उन लोगों ने काम किया है। ये वो लोग हैं जो घर से कभी नहीं निकलते,
जिन्होंने SIR में एक फॉर्म नहीं भरवाया, वो लोग सोशल मीडिया पर हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों को बाद आना चाहिए, वो पार्टी के हित में काम करें। और पार्टी के 27 में सरकार कैसे बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, हमें इस पर काम करना चाहिए। और हमारे नेता को, मुझे गर्व है इस बात पर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अलीगढ़ की सारी चीजें पता है कि हमारे जिला महासचिव मनोज यादव जी और मैं और हमारी पूरी टीम महानगर की और सारे पार्षद किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है। और हम बहुत जल्दी सारी चीजें विद डॉक्यूमेंट्स हम उनको उपलब्ध कराएंगे, सारी चीजें उनको बताएंगे। ये नसीहत है महानगर अध्यक्ष की उन लोगों के लिए जो समाजवादी पार्टी की गुटबाजी को तूल दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल और अध्यक्ष जी से है, अब्दुल हमीद घोसी जी से, कि क्या जिन वार्डों में, जिन क्षेत्रों में ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उन वार्डों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता BLA हैं या नहीं? पूरे BLA हम बना चुके हैं। 415 BLA कोल विधानसभा में और 383 BLA अलीगढ़ विधानसभा में हम बना चुके और सारे BLA हमारे काम कर रहे हैं। अब जो बूथ बढ़े हैं, 34 बूथ हमारे कोल विधानसभा में बढ़े हैं, अब 34 BLA और बना रहे हैं, हम उसी में लगे हुए हैं। और 11 बूथ हमारे शहर विधानसभा में बढ़े हैं, उन पर भी हम BLA बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब्दुल हमीद घोसी जी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने SIR के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी बिना बोले सब कुछ कह दिया है। धन्यवाद। जितेंद्र दास ने सशक्त प्रभाव।